हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाने से पहले एक चीज बता देना चाहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10 में पहली बार आपने सुना होगा। क्लास 9 तक हम लोग अब तक प्रोग्रेशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में नहीं सुने थे। सो आज हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, आज जो है स्पेशली एक बात बोलना चाह रहा था। वो बात ये कहना चाह रहा था आपसे कि बहुत सारे माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा आईआईटी में जाकर पढ़ाई करता है। इज इट दैट? आपके भी माँ बाप सोचते होंगे कि मेरा बच्चा आईआईटी में जाकर पढ़ाई करे जो है। तो अगर आपके दिल में ये है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आईआईटी में जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं करेगा बल्कि आप खुद स्वयं करेंगे। वी विल गाइड, लेकिन आप खुद इस पाथ पे चलेंगे। तो मैं क्या कर रहा था कि आईआईटी में जाना हर एक गार्जियन का, हर एक बच्चे का एक सपना होता है। तो इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये आपका आईआईटी रुड़की जो है का ये सीनेट हॉल ये है, जहाँ पे यहाँ पे ये सामने गार्डन है। ये सीनेट हॉल से हम लोग इंटर करते थे। ये सीनेट हॉल है, इसके इस साइड में जाएंगे तो एसबीआई का एक बैंक पड़ता था। ठीक इसके पीछे हमारा जो है कंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच पड़ता था। बहुत ही अच्छा, मतलब कैंपस अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ मेहनत किया है तो मुझे कुछ रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, बच्चों, मेहनत स्टार्ट कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए जो है पूरा दिन रात मेहनत कर दीजिए। यही 10th क्लास, 11th एंड 12th, ये 3 साल है आपके जिंदगी बनाने के लिए। इसके बाद फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। यदि इन 3 सालों में आपने अपनी जिंदगी को बना लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले, जिंदगी पूरी जो है आराम से कटेगी। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल वक्त है, कंपटीशंस का टाइम है। आपको चाहिए कि आप अपने रूटीन को सेट करें और क्लास 10, 11, 12 को इतने अच्छी तरीके से पढ़ें कि फिर आगे आपको और कहीं दिक्कतें ना आए। चलिए, तो फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम लोग का आज का टॉपिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमने अपने टॉपिक को चूज किया था आज पढ़ाने के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम जो है पढ़ा रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम आपको बताएंगे, क्या बताने वाले हैं भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो कुछ भी पढ़ाएंगे उससे पहले मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है कि 1+2+3+4 अप टू n का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, आप पूछेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इसका क्या जरूरी है। सो पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि 1+2+3+4 अप टू n का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ने से पहले अगर कोई एक नया चीज, एक छोटा सा टॉपिक 1 मिनट के लिए अगर आता है तो क्या आपको, अगर मान लीजिए कि 1 प्लस, आपके पास मैं ला रहा हूं 1+2+3 इज इक्वल टू, ये नंबर 3 × 4/2, जोड़ के देख देख लीजिए, 12/2 6 होता है कि नहीं। 1+2+3+4+5 इज इक्वल टू, ये नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई एक इससे बड़ा 6/2, दैट इज 30/2 मतलब 15। उसी तरह 1+2+3+4+5 प्लस डॉट 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 अप टू 10 इज इक्वल टू 10 × 11/2, यानी कि 55। ओके, तो ये एक सिंपल टेक्निक आपके सामने रखा। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसका क्या होगा। दिस इज n × n+1/2, n इंटू लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे एक ज्यादा बटा। ठीक है, और अब आप पूछेंगे सर ये तो आप बता दिए, ऐसे फॉर्मूला बता दिए, प्रूफ बताइए।
प्रूफ इज वेरी सिंपल। क्या प्रूफ है? मान लीजिए एस इज इक्वल टू लिखते हैं 1 + 2 + 3, तो आप फिर एस बराबर लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए 3 + 2 + 1। अब आप इसको जोड़ दीजिए 2s बराबर 1 3 4, 2 2 4, 1 3 4 बराबर 3 गुना 4। सो एस बराबर हो गया 3 गुना 4/2। देख रहे हैं? तो दिस इज लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे एक बड़ा बटा 2। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जो एस आप लिखते हैं, एक एस को उसी तरह से उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है, और जोड़ दीजिए, फटाक से निकल जाएगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि इस फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिए, ये हमें आगे काम देने वाला है, इसकी हमें यूज पड़ेगी, इसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाली जो बात कर रहे थे, और प्रोग्रेशंस को ही सीक्वेंस कहा जाता है। तो पहले हम आते हैं आपको इसके तरफ, सीक्वेंस क्या चीज होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यह है कि कुछ नंबर्स को आप लिख दीजिए, कुछ नंबर्स को खास पैटर्न पे लिख दीजिए, ठीक है, वो आपका सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो है लगातार क्रम जो है, जो ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, जो खास रूल से लिखा गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि आपके सामने मैंने एक रूल लिख दिया, क्या लिखा, टू, ओके, मैंने आपके सामने एक अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैंने यहां पे लिखा 2 5 8 11 14 17 ... क्या रूल है भाई? यहां पे रूल है सिंपल। क्या रूल है? 2 को 2 में 3 जोड़ दिया, फिर 5 में फिर से 3 जोड़ दिया, 8 में फिर से 3 जोड़ दिया, 11 में फिर से 3 जोड़ दिया, 14 में फिर से 3 जोड़ दिया, अगला नंबर 20, उसका अगला नंबर 23, ऐसे चला जाएगा। तो किसी खास रूल के तहत जब किसी नंबर्स को लिख दिया जाता है, नंबर्स, कई नंबर्स को खास सीक्वेंस में लिख दिया जाता है, तो हम लोग मतलब सक्सेशन मतलब लिस्ट, एक दो आगे से आगे और नंबर लिखते चले जाएंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब सक्सेशन ऑफ नंबर्स n1 n2 n3 obtained according to some specific rule, किसी खास रूल के द्वारा लिख दिया गया। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे लिखता है, सपोज कीजिए लिखता है 1, उसके बाद इसमें 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया, 3 के बाद इसमें 2 जोड़ा था, अब 3 जोड़ देता है 6, अब उसके बाद आपको 4 जोड़ देता है 10, उसके बाद 5 जोड़ देता है 15, उसके बाद 6 जोड़ देता है 21। अब देखो क्या है, इसमें 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, 6 जोड़ा, अगला 7 जोड़ के 28 लिखेगा, उसके बाद 8 जोड़कर 36 लिखेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोगों को अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, यही चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टाइप ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में हमने लिखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक है ज्योमेट्रिक, एक है हार्मोनिक। ये अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग 11th 12th में ये सब चीजें पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को जानने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप 11th 12th में पढ़िएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, ठीक है। वेरी सिंपल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आप देखेंगे, मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, देखिए कैसा अब मजा आएगा आपको कि भाई ये कितना आसान है यार। सपोज कीजिए मैं यहां लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 14, लाइक दिस। बोलिए क्या रूल है इसमें, क्या रूल है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म, ये मेरा है पहला टर्म। पहला टर्म को हम लोग दिखाते हैं A1 से, लिखते हैं A1। ये है मेरा दूसरा टर्म। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ये है मेरा, इसको हम लोग लिखते हैं A2 से। उसी तरह ये है मेरा थर्ड टर्म, थर्ड थर्ड टर्म, इसको हम लोग लिखते हैं A3 से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे टर्म्स है। इसमें अगर हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप पूछेंगे सर अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो आपने डिफिनेशन दिया ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अरे सर हम बच्चा है, पहले बच्चा को समझाइए तो सही कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तब फिर बोलिएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके बाबा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले हम आपको समझा देते। होता क्या है कि पहला जो टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, वो कोई जो फर्स्ट टर्म होगा उसके बाद उसमें कुछ नंबर्स को जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ेंगे भाई? इसमें यहां देखो, इसमें जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है आपको +2। ठीक है, फिर इसमें +2, फिर इसमें +2, फिर इसमें +2, फिर इसमें +2, फिर इसमें +2। ओके, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पहला नंबर, पहला टर्म में कुछ खास नंबर को जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, फिर वही नंबर जोड़ेंगे, फिर वही जोड़ेंगे, फिर वही जोड़ेंगे, फिर वही जोड़ेंगे, तो ये कांस्टेंट चीज को जोड़ते चले जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा? अगला नंबर, अगला टर्म मिलता चला जाएगा। वो कांस्टेंट टर्म जो आप यहां जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सो अगर कोई आदमी कहता है कि भाई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताओ जिसमें फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ये है, तो आप बोलोगे अरे सर इसमें क्या है भाई, आप हमको सिर्फ दो चीज दे दो, फर्स्ट टर्म दे दो, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A1 मान लो ये हम देते हैं 5, और एक कॉमन डिफरेंस तुमको दे देते हैं, कॉमन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं, मान लीजिए वो दे देते हैं 3। अब हम आपको बोलते हैं कि राइट डाउन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप बोले क्या करना है सर? पहला टर्म 5, उसमें जोड़िए आप अपना कॉमन डिफरेंस, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, अगला टर्म 8, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, अगला टर्म 11, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, अगला टर्म 14, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, अगला टर्म 17। अरे दिस बस, ये है मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज वेरी सिंपल। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में? एक पहला टर्म होता है, उसके बाद उसमें सभी कांस्टेंट, एक डिफरेंस कांस्टेंट टर्म जुड़ते 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 चला जाता है। ठीक है, सो अब आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं डिफिनीशन पार्ट के हिसाब से, लेट्स कम हियर। हो, देखिए देखिए देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, द सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहिए या सीक्वेंस कहिए, द सीक्वेंस ए, पहला टर्म A+D, A+2D, A+3D, A+4D डॉट 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 आर कॉल्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। समझ रहे हैं? पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म A+2D, ये A+3D, A+4D, डी 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 जोड़ते गए, इसमें D जोड़ा, फिर D जोड़ा, फिर D जोड़ा, फिर D जोड़ा, फिर D जोड़ा, बस ऐसे जोड़ते चले जाइए। अब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सामने हाजिर। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी सिंपल। ओके, हाँ अब थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मैथमेटिकल डिफिनीशन है, इससे ज्यादा नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर आपको पढ़ाता है, इससे ज्यादा पढ़ाता है, तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इससे ज्यादा और कुछ चीजें समझने के लिए नहीं है। अब इसी को जो है ना उलट फेर दिस दैट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो किस लैंग्वेज में या किताब के लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी मैं अपने ही स्टाइल में आपको समझा के बताऊंगा। सो चलिए हम आपको लाते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम आपको लेकर आते हैं। सो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म इज योर A,
second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d, and like this. Okay, so यहां पे this is called as first term a1, d is called as common difference. ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं, आप मुझे बताइए। आपके पास इसका नाम है, दिस इज एज ए होल इज कॉल्ड a2, दिस इज होल एज ए कॉल्ड एज a3, तीसरा टर्म, दिस एज ए होल इज कॉल्ड a4, चौथा टर्म। ऐसे ही आगे आगे होगा 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 होगा। चलिए, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो बताइए, इसमें से आप इसको घटाइए, चौथा टर्म में से a4 में से आप a3 को घटाइए, a प्लस 3d में a प्लस 2d, अरे इसमें से जोड़े थे d तो अगला मिला था, इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसमें d जोड़ के आगे बढ़े थे, अब उसमें से इसी को घटा रहे, a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटा रहे, a घट जाए 3d में से, दिस इज d, इसमें से घटाइए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू अगेन d, इसमें से घटा दिए, यहां पे देखिए इसमें से हम लाके इसमें घटा रहे हैं इसको। चलिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाइए तो d, अरे हम निकाले ही कैसे थे, d जोड़ के आगे गए थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो लगातार में से घटा रहे हैं। तो अब यहां पे जो ये चीज आपको दिख रहा है, इस पे मैथमेटिकली हम लोग या डिफिनीशंस के रूप में क्या कहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एक ऐसे सक्सेशंस ऑफ नंबर्स यहां पे दिए हुए हैं जहां पे डिफरेंस 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 बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव 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 मतलब क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक, difference between two consecutive term is constant. In arithmetic progression, difference between two consecutive term is constant. ये बहुत बड़ा थ्योरी है, ये बहुत बड़ा थ्योरी है, ये बहुत बड़ा थ्योरी है कि इन एपी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। एक आपका जो थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये कांस्टेंट होगा, दैट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप कह सकते हैं कि के प्लस वनथ टर्म माइनस केथ टर्म इज ऑल्सो कांस्टेंट डी। मतलब कोई भी टर्म ले लीजिए, उस टर्म से एक पहले वाला टर्म उसको जस्ट घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई, कोई भी टर्म लिया उससे एक पहले वाला टर्म ले लीजिए और उसमें घटा दीजिए, तो घटाने के बाद जो मिलना चाहिए वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। अगर ये चीजें हर जगह कांस्टेंट है तो ये सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एकदम नीट एंड क्लीन, आई से इट इज कोर पार्ट डिफिनीशन है, कोर पार्ट डिफिनीशंस के इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर कोई आदमी कहता है कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उससे सिर्फ और सिर्फ दो बातें पूछिए, भाई मेरा पहला टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, मैं दुनिया का हर चीज बता दूंगा उसका। पहला टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, पहला टर्म बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ, मैं उसका हर चीज उस दुनिया का, उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का बता दूंगा। तो हम लोग इसी चैप्टर में, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि क्या आपको बताऊं मैं, इतना सिंपल बात यदि आपको समझ में आ गया है कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, दिस इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमारा जो डी होता है, सीक्वेंस या प्रोग्रेशंस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ए प्लस 4d, ऐसे डॉट 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 करके चला जाता है। ठीक है, एक चीज ये हो गया।
दूसरा आपके पास होना चाहिए कि किसी भी टर्म में से, मतलब T4 माइनस T3, टी मतलब टर्म, ओके। आपके बुकों में हो सकता है कि टी के रूप में नहीं लिखता हो, जनरली हम लोग टी लिखते थे। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अगर ये सब चीजें जो है AK प्लस 1 माइनस AK, अगर ये सब जगह कांस्टेंट आता है तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर नहीं आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये आपका बुक है, ठीक है। ये बुक है आपका मैथ्स का 9th क्लास का, सॉरी 10th क्लास का बुक है, देख रहे हैं आप। इसमें एक चैप्टर है 5.1, ठीक है। 5.1 जो है आपका, ये जस्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके। एंड इसका एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है। इस एक्सरसाइज 5.1 में आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चंस में कई पार्ट भी हो सकते हैं, बट 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आप इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई करो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अब तक बताए हुए थ्योरी पे नहीं पढ़ सकते, आप नहीं बना सकते। लेट्स सी, मैं आपको कोशिश करके बताता हूं। सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 एंड दिस इज पेज नंबर 55, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, पहला सवाल, in which of the following situation does the list of the numbers involves make an arithmetic progression and why? कह रहा है कि मैं आपको आगे सिचुएशन बताता हूं, उस सिचुएशंस में आपको बताना है कि जो नंबर्स आएंगे क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है, पहला सवाल है, पहला है कि एक टैक्सी है, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, ये है मेरा टैक्सी, जिस पे बैठ के हम लोग जो है दिल्ली में सफर करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस टैक्सी में द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब अगर टैक्सी आपका चला है यहां से 1 किलोमीटर, अगर आ गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आ गया तो 15 रुपया भाड़ा लेगा। ठीक है, 15 रुपया, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर 1 किलोमीटर के बाद अब जो 1 किलोमीटर और चला तो इसमें 8 रुपया और जोड़ दिया, इसने 23 रुपया लिया। अगर 1 किलोमीटर और चला तो फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए, और एडिशनल हर एक के लिए 8 8 रुपया जोड़ दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं, पहला किलोमीटर अगर चला है फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपया, अगर सेकेंड किलोमीटर तक हम लोग पहुंच गए A2 तो कितना, 15 प्लस 8 बराबर 23। तीसरा किलोमीटर अगर हम लोग चले गए, 3 किलोमीटर चले गए, तब कितना देना पड़ेगा, 23 प्लस 8 रुपया और एडिशनल 31, ये है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये जो नंबर आपके सामने आया 15, 23, 31, 39, 47 डॉट 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 डॉट, क्या ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर, एपी में है या नहीं है। एपी के लिए क्या शर्तें थी, शर्त ये था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड इज दिस सेकंड इज दिस, घटा दीजिए 8, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाइए 8, लाइक दिस, ये कांस्टेंट है। Since the difference between two consecutive terms are constant, the numbers given or numbers obtained here are in an AP. Okay? तो ये पहला सवाल